नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरे भाई, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का जो है इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर, है ना? इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है डेवलपमेंट, वो वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसको डिटेल फॉर्म में हम लोग समझते हैं और एक-एक चीज़ को समझते हैं और बोर्ड में यहाँ से कैसे सवाल आते हैं, बहुत ही अच्छे से आप लेक्चर को देख लेंगे, तो आपको ये पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और चैप्टर भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए भाई, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना? कि देखिए यहाँ पर आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट आप किसको बोलते हैं? देखिए यदि बात करें तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास। लेकिन अब आप बोलेंगे कि ये विकास जो होता है ना, ये विकास दुबे वाली विकास बोल रहे होंगे, लेकिन नहीं, वो विकास दुबे वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। और ये डेवलपमेंट यानी विकास जो होता है, इस विकास को यानी इस डेवलपमेंट को आप दो तरीके से पहलू से आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखिए ये जो विकास होता है डेवलपमेंट, ये तो एक होता है इंडिविजुअल्स के लिए। इंडिविजुअल्स मतलब होता है कि आपके मायने में कुछ और विकास होगा, मेरे मायने में कुछ और विकास होगा। सपोज दैट कि मेरे मायने में क्या विकास हो सकता है, आप ये समझिए कि मेरे मायने में विकास ये हो सकता है कि मान के चलिए कि मेरे पास और 3-4 ठो बाइक वाइक हो जाए, हमारा पास 5-6 और स्टूडियो हो जाए, तो मानेंगे कि हमारा डेवलपमेंट हुआ। उसी तरह से आप जो देख पा रहे होंगे, है ना? यदि कोई लड़की यहाँ पर वीडियो को देख पा रही हो, तो लड़की क्या समझेगी कि हमारा जो है थोड़ा-सा मतलब जो मेकअप का कॉस्ट्यूम जो होता है, वो थोड़ा-सा दाम सस्ता हो जाए, है ना? बहुत ज़्यादा पैसा, थोड़ा कम पैसा में भी लेके जाए और सारा चीज़ हम लोग को मिल जाए, तो मानेंगे कि मेरा डेवलपमेंट हो गया। उसी तरह से और भी बच्चे हैं, कुछ और सोचेंगे। तो डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल्स के मायने में कुछ और हो जाते हैं और कंट्री लेवल पे भी डेवलपमेंट के मायने कुछ और होते हैं। कंट्री मतलब देश के मायने में भी विकास क्या होता है, ये एक अलग मायने रखता है, राइट? यहाँ तक समझ आ पा रहे होंगे कि देश के लिए भी विकास कुछ और मायने रखता है और हमारा मुद्दा भी विकास के लिए कुछ और मुद्दा रखता है। तो ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि डेवलपमेंट के बारे में कि एन आइडिया इज द कॉम्प्लेक्स। तो डेवलपमेंट का जो आइडिया है ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा जटिल है। मतलब आप किसको डेवलपमेंट कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, समझ में ही नहीं आएगा। समझ रहे? क्योंकि भाई जितना में इस दुनिया में ना भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं और हर किसी का मानना अलग अलग है। जैसे हम बताएं ना कि हमारा सोच कुछ और है, हमारा मानना डेवलपमेंट और कुछ है। लड़की लोग का मानना है कि भैया हम 10 रुपया में लेके जाए, 25 गोलगप्पे मिलने लगेगा तो मानेंगे अरे बाप रे बाप, देश जो है विकास कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। तो यही भाई चीज यहीं पर बोल रहा है, द आइडिया ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये जो डेवलपमेंट का आइडिया ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इंटरडिसिप्लिनरी एंड टू द रिलेटेड टू द बोलता है डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल जो है ये प्रोग्रेस के प्रोसेस है ये, सॉरी। तो कहने का मतलब क्या है, ये बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज्यादा विचार विमर्श होते हैं, है ना? इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं और फिर जाकर ये समझ में आता है कि हाँ डेवलपमेंट क्या है, नहीं है। तो ये चीज तो आपको समझ में आई गया होगा कि हम डेवलपमेंट की यदि बात करें, विकास की बात करें, तो देश के लेवल पे अलग होता है डेवलपमेंट और इंडिविजुअल्स के लेवल पे अलग होता है डेवलपमेंट। ठीक है, यानी विकास। अब इस चीज को देखिए, यहां पर हम आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं कि नहीं, दिखेगा कि देखिए ये डिफरेंट पीपल, मैंने वही चीज बताया कि डिफरेंट पीपल। तो यदि डिफरेंट पीपल है, लोग अलग हैं, तो उनके गोल्स भी क्या होंगे भाई, अलग है। अब मेरे पास में एक बच्चा यहाँ पर बैठा है जो भैया क्रिकेट खेलता है ना? अब इसके मायने में भैया कोई पढ़ाई लिखाई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भैया क्रिकेट में बहुत अच्छा शतक मार ले उस दिन तो इसको रात में नींद नहीं आता होगा। क्या है? तो बात सही है। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, सिंपल सा बात है ना? समझ रही है? हमारे पास में यहाँ पर अभी कुछ और बच्चे भी बैठे हुए हैं, है ना? इन लोगों के मायने में कुछ और भी होगा। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, मतलब भांति भांति के लोग हैं, उनके गोल्स भी भाई अलग अलग है ना? अब जैसे मान के चलिए कि हम इंडिया वाले जो है ना, हम इंडिया वाले सोचते हैं कि चंद्रयान पे चल जाएंगे, हमारा चंद्रयान जो है बहुत ज्यादा लॉन्च हो जाएगा, हम लोग चंद्रमा पे पल जाएंगे, इन्वेंशन हो जाएगा, तो हम लोग मानेंगे हमारा डेवलपमेंट हुआ है। डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स, समझ रहे? अब उसी तरह से पाकिस्तान वाला सोचेगा कि तार को, है ना, कोई देश के चार तार के अंदर से घुस जाएंगे, चोरी चकारी कर लेंगे थोड़ा सा, उसमें मानेगा वो डेवलपमेंट। तो हर देश का लोग है ना, इसका अपना अलग अलग मायने है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अब जैसे मान के चलिए एक फार्मर, फार्मर का एक अलग सोच होगा, जैसे फार्मर है, इनके मायने में कुछ और डेवलपमेंट होगा। यदि बात करिए गर्ल्स, गर्ल्स के मामले में आप लोग बताइएगा कि क्या इनका मायना है ना? तो गर्ल्स लोग कुछ और डेवलपमेंट मान के चलिए कि कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन का आप समझते ही होंगे, बिजनेसमैन है तो इसके मायने में ये कुछ और मानेगा कि हाँ मेरा गोल्स हो जाए। मान के चलिए लड़का है, यहाँ पर दिख रहे हैं, अब लड़का यहाँ सोचेगा यहाँ फुटबॉल बना दिए इसलिए क्योंकि आप समझ रहे हैं, लड़का लोग सोचेगा कि भाई हम मतलब खेलने में बहुत अच्छा आ जाए, बहुत ज्यादा अच्छा से सब चीज हो जाए तो मेरा डेवलपमेंट होगा। और ट्राइबल्स जो होता है, ट्राइबल्स लोग, उनके मामले में कुछ और डेवलपमेंट का परिभाषा होगा। तो देखिए डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स, हर लोगों का एक अलग अलग गोल्स है कि डेवलपमेंट क्या है, नहीं है, ये सब सारा चीज। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को कि यहाँ पर क्या लिखा है
यदि आप यहां पर देखेंगे तो बोलता है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, है ना। तो वही टॉपिक्स है। अब देखिए यहां पर नोशन का मतलब होता है विचार, पहले ही हम बता देते हैं नोशन या नेशन मत समझ लीजिए, नोशन का मतलब होता है विचार, है ना। तो यहां पर क्या बोलता है कि नोशन फॉर डेवलपमेंट इज द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल। यही बात है कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों का सोच अलग है, विचार अलग है। तो भैया डिफरेंट पीपल्स का, है ना, विचार भी अलग होगा डेवलपमेंट के मायने में, है ना। कि किसी के मायने में डेवलपमेंट है तो किसी के मामले में डेवलपमेंट नहीं है। बात समझिए, समझ रहे कि नहीं। जैसे मुझे आइसक्रीम अच्छा लगता है खाने में, पर गोलगप्पा अच्छा नहीं लगता है खाने में। अब लड़कियों को गोलगप्पा जरूर ही अच्छा लगता होगा, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। तो उसी तरह से नोशन फॉर द डेवलपमेंट इज द डिफरेंट, है ना, फॉर डिफरेंट पीपल। भैया जो विचार है ना, ये अलग लोगों का अलग तरीके से है, राइट। तो यहां पर समझा पा रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या बोलता है, इनफैक्ट टाइम्स ऑफ द टू पर्सन ग्रुप में भी थिंग्स विच आर टू द कॉन्फ्लिक्ट। और कभी कभी जो है ना साहब, कभी कभी ये जो चीज है, क्या चीज है कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, है ना, और अलग अलग जो नोशन होता है लोगों का। मान के चलिए कि मेरा और आपका विचार, जो आप कैमरे से बाहर देख पा रहे होंगे, तो मेरा मानना मानना कुछ और है और आपका कुछ और मानना है। और ये जो विचार होता है ना, जैसे समझ रहे कि नहीं, विचार कभी कभी आप लोग डिस्कस करते हो। जैसे आप मान के चलिए कि आपके घर में कोई गाड़ी आना है ना। आप बोलते होंगे नहीं पापा ये जो है आप वैरना कार ले लो, है ना। कोई या जो है मारुति सुजुकी का ले लो, कोई बोलेगा नहीं टाटा का कार ले लो। उसी तरह से मान के चलिए कि, या फिर आप टीवी देख रहे होते हैं, घर में एक ही टीवी है, मम्मी बोलेगी हम सीरियल देखेंगे, आप बोलेंगे नहीं भैया हम तो मैच देखेंगे, है ना। पापा बोलेंगे हम तो न्यूज देखेंगे, है ना। बहन कोई बोलेगी हम तो सीरियल देखेंगे भाई साहब, है ना। समझ रहे नहीं, वो लोग सीरियल ज्यादा देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी ये विचार क्या हो जाता है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा भी क्रिएट हो जाता है। ऐसा ही बोल रहे क्या, ऐसा ही लिखा है, हाँ लिखा है कि इनफैक्ट टाइम्स टू पर्सन, कभी कभी दो पर्सन या फिर ग्रुप, ग्रुप समझ रहे। ग्रुप मतलब होता है कि अभी हम बताएंगे लोगों का एक ग्रुप, समूह, है ना। ये कभी कभी क्या हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि एक लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखिए, यहां पर डैम बना हुआ है, ठीक है। और यहां पर कुछ लोग है जो बोला है स्टॉप नो डैम। मतलब क्या सर, देखिए हमने आपको बताया था कि देखिए यदि भी जब भी डैम बनेगा, यहां पर पिछले स्लाइड में हमने आपको बताया था कि भाई बिजनेसमैन है ना। तो कोई बिजनेसमैन है, उसके मामले में डेवलपमेंट क्या होगा, उसके मामले में डेवलपमेंट ये होगा कि भाई साहब यदि ये डैम बन जाएगा ना, तो डैम बन जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा साहब कि डैम बनने से क्या हो जाएगा कि डैम जैसे ही बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा क्रिएट, और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा क्रिएट तो वो अपने जो वर्कर्स है उसको दे देगा, है ना, समझिएगा। तो उसको मामले में उनके मतलब जो है नजरिए से देखे, तो बिजनेसमैन के नजरिए से देखे तो बोलेगा कि बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट होना चाहिए, डैम बन जाएगा तो भाई साहब बहुत ही अच्छा होगा सब चीज, है ना। बात समझ रहे। तो यहां पर बोलता है कि इससे क्या हो जाएगा, हमारा फायदा होगा। लेकिन आप वही समझिए कि यहां जो डैम बना होगा, तो यहां पर कुछ क्या कौन रहे होंगे भैया, ये ट्राइब्स लोग रहे होंगे। ट्राइब्स का मतलब होता है यहां पर कुछ जो संथाली लोग हैं या जो आदिवासी भाई लोग होते हैं, है ना, वो वहां पर जंगल के आसपास में रहते हैं। अब आप जंगल को काटिएगा तो उसका घर पहले तो तबाह हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। और डैम बनने से क्या होगा, आपको बिजली जरूर मिलेगा, लेकिन ये डैम का पानी जब पूरा ओवरफ्लो हो जाता है तो बाहर आने लगता है। बात समझ रहे हैं। तो ये डैम का पानी जब बाहर आ जाएगा तो इससे क्या होगा, ट्राइब्स भाई लोग को, इन लोगों को बहुत ज्यादा बाढ़ का नुकसान होना पड़ेगा। इनको फिर जो है कहीं और जाना पड़ेगा, इनका घर तबाह होगा। तो देखिए अब मेरा मानना था कि भैया डैम बनना चाहिए क्योंकि डैम से फायदा होगा, हाँ हाँ बहुत अच्छा, बात समझ रहे। लेकिन इनका मानना है कि डैम बनेगा तो मेरा डेवलपमेंट नहीं है। तो वही चीज अब यहाँ पे लिखा है कि कभी कभी जो विकास होता है ना, बात समझ रही है कि नहीं, है ना। तो कभी कभी जो विकास होता है, वो विकास सिर्फ आपके मायने में विकास रहता है, लेकिन वही विकास किसी ना किसी के लिए क्या हो जाता है, दुखदायी हो जाता है भाई। बात समझ नहीं, दुखदायी हो जाता है ना। अब थोड़ा सा ये चीज देखते हैं कि कंक्लूजन यहां पर निकाल के कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स में, कि कंक्लूजन आप क्या निकालेंगे साहब, है ना। कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि सो टू थिंग्स आर द क्वाइट क्लियर। क्या क्लियर हो गया, पहला चीज तो ये क्लियर हुआ कि डिफरेंट पर्सन कैन बी हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ये बात तो एकदम क्लियर हो गया साहब कि किसी के मायने में, अभी हम बहुत तब से हम यही चीज बता रहे कि किसी के, कोई इंसान है डिफरेंट पर्सन, यानी अलग अलग लोगों का विचार है और अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स है।
वही चीज मैंने बता रहा है। अभी इतना देर से हम यही आपको बता रहे हैं कि भैया भांति भांति के लोग हैं और सबके मायने भैया गोल्स के अलग अलग है ना। बात समझ रहे? कोई क्रिकेटर है तो क्रिकेटर उसको कोई खेती बाड़ी से उतना कम दिमाग नहीं है, वो देखेगा कि मेरा मेरा तरक्की हो जाए क्रिकेट में। हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे को लगेगा कि भाई यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाए। यानी हर किसी का एक डेवलपमेंट गोल अलग है। बात समझ रहे? यहाँ पर कुछ ब्यूटिशियन वाले बच्ची भी बैठी हुई है ना, अभी नहीं देखे कि भैया हमारा ब्यूटिशियन बहुत अच्छा चलने लगे, ये हो जाए वो हो जाए, समझ रहे? तो भैया डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट पर्सन हैव टू द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई सही बात है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर 2 नंबर में कि व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वंस मे बी नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स। यानी ये भी बात समझ में आ गया ये एग्जांपल डैम वाला देख के कि भैया जिस चीज को आप डेवलपमेंट कर रहे हैं ना सर, जिस चीज को आप डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, है ना, जिस चीज को आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना, तो वो डेवलपमेंट भले आपका हो सकता है लेकिन डेवलपमेंट फॉर टू द अदर्स नॉट, है ना। यहाँ नॉट का मतलब है कि व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर एनीवन, यानी वो विकास किसी और का भले हो सकता है लेकिन वो विकास कभी कभी किसी और का नहीं भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? आपके मायने में विकास हो रहा है पर दूसरे के मायने में ये विकास नहीं भी हो रहा है। यहाँ लिखा है क्लियर कट, देखिए कि व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वंस, यानी हो सकता है कि किसी के नजर में विकास हो लेकिन वही विकास कभी कभी किसी और के लिए विकास नहीं होता है। लिखा भी है for one may not be the development for the others, it may even be the destructive for to the earth। डिस्ट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है भैया? विनाशकारी होता है। समझ में आ गया? तो 2 चीज से क्लियर हो गया। जो हम अभी बाढ़ वाला एग्जांपल, डैम वाला एग्जांपल दिए कि ये चीज क्लियर हो गया सर। पहला चीज तो क्लियर ये हो गया भैया सर, अलग अलग आदमी है और अलग अलग गोल्स है, अलग अलग विचार है। बात सही है भाई। आप ही के क्लास में चले जाएंगे, है ना, तो आपके क्लास में अलग अलग लड़का है, अलग अलग लड़की है। कोई लड़का बहुत तेज है पढ़ने में, कोई थोड़ा सा कम है, कोई थोड़ा को मने नहीं लगता है, कोई को लगता है अरे मेरी वाली आई कि नहीं आज, है ना। समझ में? ऐसा भी होता है। डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल, समझ में आ रहा है? लड़की लोग भी वैसे ही होगी, समझ लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट पर्सन है डिफरेंट गोल्स। और दूसरा क्या बोलता है कि जिस चीज को आप डेवलपमेंट बोल रहे हैं आपके लिए भले डेवलपमेंट होगा, मेरे लिए डेवलपमेंट नहीं है, मेरे लिए तो भैया क्या है? डिस्ट्रैक्टिव है, मतलब ये वो क्या है? मेरा विनाशकारी है ना। तो ये चीज दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा क्या देख लेते हैं बहुत ही अच्छे से कि इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में, कि भैया ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझिएगा कि इनकम एंड अदर गोल्स क्या है। गोल्स कब बोलते हैं आप? कोई चीज को गोल्स क्या बोलते हैं? आपके मायने में क्या लगता है कि हाई इनकम हो गया तो इसको आप गोल्स बोलेंगे? नहीं साहब, यहां पर देखिए ऐसे करके यहां लिख दिए ऐसे करके, है ना, कि नॉट इन, मतलब इनकम एंड अदर गोल्स, मतलब गोल्स आप सिर्फ उसको नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरा इनकम बहुत अच्छा हो गया तो हम उसको गोल्स बोलेंगे। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। तो गोल्स क्या होगा कि देयर आर द गोल्स अदर देन द इनकम, यानी भैया पैसा तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसा ही हमारा गोल्स नहीं होता, मकसद ही नहीं होता। क्या लगता है कि ऐसा सिर्फ कि पैसा ही हमारा गोल्स होता है, तुम्हें पैसा दे दे तो खुश हो जाओगे? नहीं भाई साहब, नहीं, बिल्कुल समझ रहे? तो गोल्स का मतलब होता है हाई इनकम ओनली। तो यहाँ पर देखिए लिखा है नहीं नहीं नहीं, तो और क्या चाहिए भाई साहब? और क्या चाहिए? पैसा तो दे ही रहे हैं भैया, और भी कुछ चाहिए, है ना। ये हम नहीं बोल रहे, ये यही लोग बोल रहे हैं, यहाँ बच्ची लोग बेटी क्या चाहिए वो देखिए बताते हैं। इन लोगों को बात सुन के हम फिर यहाँ लिख दी, लिखा है कि देयर आर द गोल्स अदर देन द इनकम, यानी और भी कुछ चाहिए सर, और भी कुछ चाहिए। ये लोग बोल रही है कि सर और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए सर? देयर आर अदर गोल्स, देयर द इनकम। भैया इनकम तो चाहिए ही, इसके अलावा भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? देखिए बोलता है कि बिसाइड सिकिंग मोर इनकम, भैया इनकम तो चाहिए, मोर इनकम तो चाहिए, लेकिन इसके अलावा क्या चाहिए? वन वे और टू द अदर कि पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक क्या भैया? इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट। कि भैया घर में जब जाते हैं ना सर, घर में जब जाते हैं तो मम्मी पापा ना बड़ी भेदभाव करते हैं, है ना, समझ रहे हैं? समाज में हम लोग को थोड़ा सा इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हम भी घूमे तो कोई, है ना, कमेंट्स ना मारे, है ना, बिंदास घूमे, तो इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए साहब, है ना, समानता मिलना चाहिए और फ्रीडम भी मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए, सिक्योरिटी मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तब मानेंगे कि भैया हमें क्या मिल रहा है ना, जो है हम मानेंगे कि हमारा गोल्स है। यानी सिर्फ पैसा ही हमारा मायने नहीं रखता है। क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन टू द क्या, तो हमारा जो जिंदगी का क्वालिटी है ना, ये जो हमारा बोलते हैं कि हमारे जिंदगी का जो गुणवत्ता है ना, हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं, वो 2 चीज पे डिपेंड करता है ना। वो कुछ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और नॉन मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल मतलब होता है कि जिसको आप जो है ले सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे गिन किसको सकते हैं? हमारी जिंदगी की अच्छाई हम कैसे मान लेंगे, है ना, तो हम आपको बताते हैं। इतना चीज तो हम आपको बता दिए यहाँ पर
कि भाई यहां पर बोलता है कि क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन टू द मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स। ये क्या होता है सर? ये आपके बुक्स में लिखा हुआ है कि मटेरियल यानी आपकी जिंदगी की जो क्वालिटी होती है ना, वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक चीज पे बोलता है मटेरियल और एक था नॉन मटेरियल। मतलब सर मटेरियल क्या बोलेंगे कि मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी है ना, हम मेरा गोल सेटिस्फाई हो जाएगा, मेरा जिंदगी संवर जाएगा दो चीज पे। कैसे सर? एक तो होता है मटेरियल, मटेरियल मतलब होता है जिसको आप गिन सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे पैसा, पैसा को आप छू सकते हैं, समझ बोलते हैं कि हाँ मटेरियल। और कुछ चीज होता है भाई साहब नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल, नॉन मटेरियल का मतलब होता है जिस चीज को आप गिन नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, पर फीलिंग, जैसे हम रिस्पेक्ट की बात करें तो रिस्पेक्ट को क्या आप नाप सकते हैं कि कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है? बात समझिए। फ्रीडम, फ्रीडम को आप नाप सकते हैं क्या कि हाँ भैया, लेकिन पैसा को आप नाप सकते हैं, गिन सकते हैं, है ना, मेजरमेंट कर सकते हैं कि मेरे पास कितना है। तो आपका लाइफ दो चीज पे डिपेंड करता है। एक चीज वो चीज है ना, एक वो चीज जो आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, जो आप गिन रहे हैं, है ना, जो जिसको आप गिन रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। और एक होता है जिसको आप नहीं गिन सकते हैं, फिर भी वो आपके लिए लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत है ना। बात समझ रहे कि नहीं? जैसे रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान, ये आपको चाहिए। मान लीजिए कि बहुत सारी लड़कियां हैं जगह कहीं पर दूर दराज पे जॉब करेगी, तो क्या देखेगी? सिर्फ पैसा देखेगी। बॉस वहां पर आएगा, सुबह शाम दो लपड़ देगा खींच के। आप जॉब करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे सर, बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो फिर क्या देखेंगे कि नहीं भैया, हमें जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए, है ना, अच्छा जॉब मिलना चाहिए और रेगुलर काम मिलना चाहिए, हमको कोई जल्दी हटाए ना, है ना। तो ये सब चीज जब रहेगा तब हमारा मायने में रहेगा कि रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, अदर देन तब हम मानेंगे कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। तो यहाँ चीज समझाएंगे। और यहाँ पर क्या बोलता है देखिए कि इट विल बी द रॉन्ग टू कंक्लूड दैट कि व्हाट कैन नॉट बी द मेजर इट नॉट बी द इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आप बिल्कुल मत मानिए कि जिस चीज को आप नाप नहीं सकते, जिस चीज को आप तौल नहीं सकते, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी आप रिस्पेक्ट को नाप नहीं सकते, है ना, बात समझ रहे हैं, आप इक्वालिटी को नाप नहीं सकते, आप फ्रीडम को नहीं नाप सकते, तो क्या वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बिल्कुल है सर, इंपॉर्टेंट। तो ये चीज तो आप भूल ही जाइए कि विच व्हाट कैन नॉट बी द मेजर इज नॉट इंपॉर्टेंट। जिसको आप मेजर नहीं कर सकते वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। आप क्या, आप रोड पे चलते हैं तो आप क्या दूसरों से उम्मीद नहीं करते कि आपको रिस्पेक्ट मिले? आप घर में उम्मीद नहीं करते क्या रिस्पेक्ट मिले? मिले भाई, है ना। आपको भी कोई अच्छा चीज बोलेगा तो अच्छा ही लगेगा। तो रिस्पेक्ट हर कोई चाहता है, फ्रीडम, और ये इसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। इट विल बी द रॉन्ग टू द कंक्लूड दैट, हाँ, तो ये चीज बता दिए एग्जांपल में, व्हाट फैक्टर वुड यू सी बिफोर टू द एक्सेप्टिंग द जॉब। तो अब आप ही बताइए कि यदि आप कोई जॉब करेंगे, है ना, आप कोई जॉब करेंगे तो आप क्या क्या फैक्टर देखेंगे? आप कहीं जॉब लगने वाला है तो आप देखेंगे कि मेरा घर से डिस्टेंस जो है ना, घर से मेरा डिस्टेंस सामने पड़ जाए, है ना, और साथ ही साथ पैसा तो मिले, है ना, पैसा के साथ साथ सुविधाएं मिले। जैसे यहाँ बता रही थी बाबू कि यहाँ पर मानसी बैठी है, बता रही थी कि सर हमारे पास गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, फ्रिज मिल जाए, बहुत अच्छा अच्छा, है ना, खाने पीने का लग्जरियस मिल जाए। बेचारी इतना ही सोच रही थी, लेकिन रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए, फ्रीडम भी मिलना चाहिए, है ना, बॉस थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करे, है ना, और जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, है ना, और जल्दी जल्दी हमें काम से नहीं हटा दे, भगा दे। तो ये सब सारा चीज भी इंपॉर्टेंट है जो कि हमने आपको बताया। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पर आप देखिए एम एस धोनी का सीन, है ना, ये एम एस धोनी है। इनकम तो अच्छा था इस फिल्म में, आप यदि देखे होंगे, बहुत ही जॉब सेटिस्फैक्शन वाला जॉब था एम एस धोनी, यदि आप फिल्म देखे होंगे। पैसा बहुत चीज था, बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद भी भाई ये अपनी जिंदगी में खुश नहीं था, ये बहुत खुश नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इससे क्या नहीं मिल रहा था भाई, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। पैसा तो मिल रहा था दोस्त, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, समझ रहे कि नहीं? इसे कोई पहचान नहीं, क्योंकि इनका पैशन अलग था। यदि आप फिल्म देखे होंगे, इनका पैशन था क्रिकेटर बनना, समझ रहे? तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अब आप सोचेंगे कि यार मेरा नौकरी एक बार सरकारी सरकारी जॉब लग जाए ना भैया, फिर क्या ही है, एकदम धमाल मचा देंगे। सोचिए बेचारा ये सरकारी जॉब में होते हुए भी अपने लाइफ को बहुत ज्यादा इंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ तक समझा दिया आपको। अब हम लोग थोड़ा सा ये वाला चीज भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोलता है कि नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं अब हम लोग, नेशनल डेवलपमेंट। अब आप समझिए कि जब जब देश में लोग अनेक है, लोगों का सोच अनेक है, भांति भांति के लोग, भांति भांति का सोच, है ना, उनके मायने में कुछ और डेवलपमेंट, उसके मायने में कुछ और डेवलपमेंट। तो आपको क्या लगता है? हाँ भाई, आपको क्या लगता है कि देश की यदि बात करें नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, तो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी यही आइडिया होगा। भांति भांति के लोग हैं तो भांति भांति का नजरिया होगा। तो देश जो होता है ना, हमारे देश का नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट में भी क्या होगा भैया, यही लड़ाई होगा। कोई बोलेगा नहीं रोड चौड़ा हो जाएगा ना तो डेवलपमेंट होगा, कोई बोलेगा बीजेपी का सरकार बन जाएगा ना तो देश का डेवलपमेंट होगा, कोई बोलेगा कांग्रेस का डेवलपमेंट हो जाए तो हो जाएगा। यानी भैया देश में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मायने हैं, सेम वही चीज से होता है यहाँ पे भी। तो बोलता है कि व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट। तो फिर नेशनल डेवलपमेंट किसको बोलेंगे सर? कि राष्ट्र का जो विकास है,
तो इंडिविजुअल सिक्स डिफरेंट गोल्स, तो हर बताए ना कि आपको कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों का जब गोल्स अलग है, देन देयर नोशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो लाइक बी द डिफरेंट। भैया नोशन मतलब होता है विचार, है ना, कहां गया नोशन। तो एक बोलता है कि उनका जो विचार है ना वो देश के मामले में भी अलग अलग हो सकते हैं, यानी लोग का जब अपना डेवलपमेंट देख रहा है तो देश में भी अलग अलग देखने को मिलेगा, सिमिलर टू द डेवलपमेंट गोल्स। तो वही चीज बोल रहा है कि डिफरेंट जो है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का विचार अलग है, तो देश के डेवलपमेंट में भी भैया यही चीज है, जैसे कि हमने अपना डेवलपमेंट के बारे में सोचा था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप टू द माइंड दैट द डिफरेंट पर्सन कुड हैव टू द डिफरेंट एज वेल एज टू द कॉन्फ्लिक्ट नोशन ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट। और जैसा कि हमने बताया कि आपको जैसे देश में जो कभी कभी ये जो नेशनल डेवलपमेंट पे ना वे विचार जो व्यक्त करते समय ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, है ना, जैसे हमने बताया कि डैम वाली कहानी, तो वैसे देश के मामले में अब इस विचार में आप यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हाउ डू डिसाइड टू द बेस्ट। तो फिर आप कैसे बेस्ट करेंगे सर, कि मान के चलिए कि कहीं रोड बनना चाहिए और कहीं रोड नहीं बन रहा है, जिससे जैसे सरकार भी, मैंने आपको डैम वाले भी एग्जांपल दिया था कि डैम कभी भी ट्राइब्स लोग नहीं चाहते हैं कि ड्राइव से बड़े एकदम नहीं बने, लेकिन डैम बन जाने से बहुत फायदा होता है ना, बहुत सारा फायदा, लेकिन वो फायदा कभी कभी किसी को नुकसान भी पहुंचाता है। लेकिन सर मान कैसे मानेंगे फिर कि हाँ क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना कि हाउ डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट, मेरे लिए क्या बेस्ट है, देश के लिए बेस्ट क्या है। तो देखिए देश के लिए क्या बेस्ट है आप ये सब समझिए। नहीं, हम यदि मान के चलिए कि हम बोल दें कि चलो आज हम होमवर्क चेक करेंगे क्लास में, तो यदि हम होमवर्क चेक करेंगे तो क्या होगा कि कुछ बच्चा के लिए बहुत ही अच्छा होगा, हाँ हाँ सर वह मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा, मेरा अच्छा होगा, मेरा मार्क्स अच्छा आएगा। लेकिन जो बच्चे होमवर्क नहीं करके आए हैं, है ना, तो वो सोचेंगे भैया होमवर्क ना चेक करे तो अच्छा ही रहेगा, है ना, होमवर्क चेक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर इस मामले में क्या किया जाए, होमवर्क नहीं चेक किया जाए या किया जाए, उसी तरह से डैम बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, आप सर कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। तो देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट पैरामीटर क्या है कि आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि भैया हम वैसा काम करें जिससे मैक्सिमम, ध्यान से सुनिएगा, कि भैया मैक्सिमम लोगों का प्रॉफिट हो। यदि दो चार आदमी नाखुश भी होता है तो चलो, ज्यादा किसमें फायदा है, ज्यादा किसमें फायदा है, ज्यादा है आदमी जब डैम बनने से, डैम बन जाएगा सर बिजली आएगा, बिजली आएगा बहुत सारा फायदा होगा, तो दो चार यदि नुकसान भी हो रहा है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से हम लोग देते हैं। हाँ मान के चलिए कि 90% आदमी सोच रहा है डैम नहीं बने, तो फिर हम तो 10% वाला चीज को नहीं पकड़ेंगे, 90%, फिर तब डैम नहीं बनाएंगे। तो क्या बेस्ट है आप समझ पा रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों का प्रॉफिट हो पाए, समझ रहे हैं। अब रोड चौड़ा होगा तो सबको फायदा होगा, है ना। तो 90% लोगों को क्या देख रहे हैं कि जिससे मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए, है ना, मिनिमम को फिर हम लोग नहीं देखते, मैक्सिमम लोगों को देखने के लाते, तभी मान, क्योंकि हमने बताया ना कि भैया हम कोई भी चीज करने जाएंगे उसमें आपका विचार ऐसा नहीं होगा कि कोई भी नेता कोई भी काम कर दे, मान के चलिए, तो उसको सब थोड़ी सलाह कर देगा। मान के चले हम भी कोई काम कर रहे हैं तो सब आदमी हमको सपोर्ट थोड़ी कर देगा, कुछ ऐसे भी आदमी होंगे जो बोलेगा नहीं बेकार कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। तो हर आदमी के विचार अलग है, देश के लोग अलग है, तो उसी तरह से देश के मामले में भी, देश के डेवलपमेंट के भी मामले में बहुत सारा चीज, ये विचार अलग अलग हो सकता है। एसोसिएट क्वेश्चन है, ये अलग अलग लेवल का क्वेश्चन है। तो डेवलपमेंट में आप देख लीजिए यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि ये पुअर नेशन है, और यहाँ पर देख लीजिए रिच पर्सन है। क्या बोलता है कि इस तरह से, तो फिर देश में हम मान के चलिए कि अलग अलग देश के मामले में कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या बेस्ट है नहीं बेस्ट है, ये बताइए। तो देश के मामले में कैसे करेंगे कि कौन देश बहुत अच्छा है, कौन देश बहुत ज्यादा खराब है, बात समझ रहे हैं। तो देश के मामले में क्या बोलते हैं कि इनकम इज द कंसीडर टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भैया इनकम मान के चलिए कि कोई देश से यदि कंपेयर करेंगे, है ना, कि ये देश अच्छा है कि वो देश अच्छा है, या फिर हमारा देश कैसे अच्छा है ना, कैसे मानेंगे। तो हम कैसे मानेंगे कि अमेरिका से हम अच्छे हैं, है ना, या फिर इंडिया अच्छा है, आपका एक टॉपिक है ना, देख लीजिएगा। तो उसमें है कि कैसे, हाउ टू कंपेयर, कैसे आप कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो भैया आपका इनकम अच्छा होना चाहिए। कोई भी देश का, जिस देश का इनकम अच्छा है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट। अब सिंपल सा बात कैसे मान लेते हैं कि आपका डेवलपमेंट, भैया आप बहुत अच्छा जो है ब्रांडेड शर्ट शू पहनेंगे, ऑफकोर्स मान लेते हैं भैया आप तरक्की कर रहे हैं। उसी तरह से देश कैसे मान लेगा कि तरक्की कर रहा है, तो देश मानेगा जब इसका कोई तो पैरामीटर होना चाहिए ना, जिसपे हम डिसाइड कर पाए कि हाँ ये देश बहुत अच्छा है, ये देश बहुत खराब है। जैसे पाकिस्तान भी बोलेगा हम भी बहुत ज्यादा डेवलप है, हम भी बोलेंगे हम भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट। तो भैया डेवलपमेंट आपका दिखेगा, वहां इनकम होना चाहिए भाई साहब, इनकम, जिस देश का इनकम सबसे ज्यादा है वो देश बहुत ज्यादा तरक्की। पाकिस्तान वाला लोग को देखिए,
खाने के लिए जो है पानी नहीं है, समझ रहे हैं, खाने के लिए कुछ एक तो ब्रेड नहीं है, अब बोलेगा हम भी तरक्की कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो वैसे नहीं होगा। आपका तरीका इनकम जिस देश का ज्यादा होगा वही देश ज्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि वो फिर अपना बजट पे खर्चा करेगा, इनकम पे, ये अपना क्या बोलते हैं, सेना पे खर्चा करेगा, एजुकेशन पे खर्चा करेगा, फिर वहां के लोग अच्छे हो जाएंगे। तो भैया इनकम डिसाइड करता है। अब समझ में आए कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन देश बेस्ट है ना, डेवलपमेंट किसको मानेंगे, कौन सा देश डेवलपमेंट रहेगा, कौन सा देश अंडर डेवलपमेंट रहेगा, है ना, कौन सा देश नहीं डेवलपमेंट रहेगा। तो इसके लिए डिसाइड क्या करते हैं दोस्त, इनकम। अब देखिए इसके पास इनकम ज्यादा है तो ये रिच हो गया, और इसके पास इनकम नहीं है तो ये रिच नहीं हो गया। ये चीज समझा दिए। और लास्ट हम ये चीज बता रहे हैं कि व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री। इनकम ऑफ द कंट्री क्या है, तो इनकम ऑफ द ऑल रेसिडेंट्स ऑफ टू द कंट्री इज टोटल इनकम। समझ रहे हैं, तो देश के टोटल लोगों का जो इनकम होता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं देश का टोटल इनकम। कैसे निकालेंगे, मान के चलिए कि हर देश के जितने भी आदमी हैं उसका यदि हम इनकम को ऐड कर देंगे, ए नाम का, बी नाम का, सी नाम का, डी नाम का, तो टोटल का इनकम को ऐड कर देंगे, तो इसको ही टोटल इनकम बोलते हैं। अब इसको कंपैरिजन करिए कि शुड बी द बेस ऑन टू द एवरेज इनकम। अब इसका एवरेज इनकम लीजिए, नॉट सच एज यूजफुल। अब ये यूजफुल क्यों नहीं है ना, यूजफुल क्यों नहीं है, देखिए मान के चलिए कि कोई देश ए है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पर कोई देश है बी। अब यहाँ पर 5 लोग हैं, 1 2 3, है ना, तीन लेकर चलते हैं, ये 10 रुपया कमाता है, ये 10 रुपया कमाता है, 10 रुपया, तो हर आदमी 10-10 रुपया कमाता है। लेकिन मान के चलिए कि कोई ऐसा भी आदमी है जहां पर ये देखिए 30 रुपया, टोटल यहाँ का इनकम कितना है 30 रुपया, लेकिन यहाँ पर आप मान के चलिए कि कोई आदमी 20 रुपया कमाता है, कोई 5 रुपया कमाता है, कोई 5 रुपया कमाता है, तो इस देश का भी इनकम कितना है 30 रुपया। लीजिए साहब, लीजिए, यह है पाकिस्तान वाला का, ये हमारा है, मान के चलिए थोड़ा देर के लिए, तो ये 30 रुपया, यहाँ भी ये 30 रुपया। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन देश ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर देखिए 5-5, समझ रहे कि नहीं, तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो भैया पर कैपिटल, हर पर यहाँ पर टोटल इनकम मत देखिए, टोटल इनकम तो इसका भी 30 है, टोटल इनकम तो मेरा भी 30 है, समझ रहे कि नहीं, तो टोटल इनकम मत देखिए, टोटल इनकम नहीं, पर कैपिटल इनकम देखिए। कोई आदमी 20 रुपया कमा रहा है, वाह रे वाह, बहुत अच्छा है ना, और कोई आदमी 5 रुपया कमा रहा है, तब क्या बोलेगा। तो यानी कहने का मतलब ये चीज आप समझ में आ गया होगा कि भैया टोटल इनकम, थोड़ा देर के लिए अच्छा लग रहा था सुनने में कि टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम देखा जाता है, लेकिन ये टोटल इनकम नॉट सच एज द यूजफुल मेजर। क्यों नहीं मेजर है, ये समझा दिए कि टोटल इनकम पे ही डिसाइड नहीं कर लेंगे कि कोई देश बहुत ज्यादा तरक्की है। हम क्या देखते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, एवरेज इनकम निकालते हैं भाई साहब, एवरेज इनकम, समझ रहे हैं, एवरेज इनकम में डिसाइड हो जाता है कि पर कैपिटल इनकम कितना है, हर एक व्यक्ति का इनकम क्या है वो पता चलना चाहिए। और इसके लिए क्या निकालते हैं सर, एवरेज इनकम कैसे निकलता है, एवरेज इनकम निकलता कैसे ये बता दिए। देखिए टोटल इनकम मान के चलिए कितना आया था, टोटल इनकम मान के चलिए आया था यहाँ पर, मान के चलिए कि यहाँ पर जो है, मान के चलिए यहाँ पर सपोज दैट कि ए नाम का है कोई, और यहाँ पर बी नाम का है, और बी में ना कोई 2 ही आदमी था मान के चलिए, तो ये 2 आदमी जो है ना, यहाँ पर 5 आदमी है भाई साहब, 5 आदमी है ना, तब ये कमा रहा है 2 रुपया, इधर ये 5 रुपया मान के चलिए, है ना, ये 5 रुपया, ये 7 रुपया, फिर ये 5 रुपया, कितना हो गया 5 5 10 7 17 18 19, चलिए 1 रुपया और ले लेते हैं, 20 रुपया, और मान के चलिए अकेले 10 रुपया कमा रहा है। लो भाई साहब, ये 2 ही आदमी मिलकर 20 रुपया कमा ले रहा है, यहाँ भी 20 रुपया, यहाँ भी 20 रुपया, तो फिर कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम कितना है साहब 20 रुपया, ये है ना, और टोटल पॉपुलेशन कितना है 1 2 3 4 5, है ना, तो पर कैपिटल इनकम कितना निकला भाई साहब इसका 4 रुपया, किसका, मान के चलिए पाकिस्तान वाला है, पाकिस्तान है ना, और ये है इंडिया, इंडिया का निकालिए सर, इंडिया का निकालिए, चलिए इंडिया का निकालते हैं। टोटल इनकम क्या था, मेरा भी टोटल इनकम था 20 रुपया, लेकिन आदमी टोटल वो नंबर कितना था 2 रुपया। लीजिए भाई कितना आ गया, डिवाइड कर दिए तो 10 रुपया, तो इसका पार्ट का कितना था, यहाँ पार्ट पे बता दिए 4 रुपया, और हम लोग का कितना आ गया 10 रुपया। शायद आप समझ गए होंगे कि पर कैपिटल इनकम किसका ज्यादा है, मेरा, यानी हम तरक्की कर रहे हैं। वैसे भी ये पाकिस्तान बकलोलवाद, खाने के लिए कुछ है ही नहीं है, काली उछलते रहता है, ये लोग के लिए डेवलपमेंट क्या, तार के नीचे से घुस जाएंगे, आतंकवादी बन जाएंगे, 4 बम फोड़ देंगे, सोचेगा बहुत बड़ा जो है डेवलपमेंट हो गया, ये लोग का मायने में यही डेवलपमेंट, समझ में आ रहा है। और एक तो हम लोग है जो हम लोग चांद पे जाने का सोचते हैं, तो आप समझा दिए होंगे कि एवरेज इनकम क्या है, सिर्फ है इट इज नोन एज टू द पर कैपिटल इनकम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पर कैपिटल इनकम। तो ये एग्जांपल देके हम बता दिए कि पाकिस्तान वाला का पर कैपिटल इनकम है कि हम लोग का है। वैसे टोटल इनकम पे देखा जाता तो टोटल इनकम का हम लोग के पास भी 20 रुपया, ये लोग के पास भी 20 रुपया, तब डिसाइड कैसे होता, तो डिसाइड कैसे होता अब हम समझा दिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे आपको पढ़ा देंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो पे कोई नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, ठीक है, जय हिंद।